साइकिल में थे। कोई कार वाला, अज्ञात कार वाला उनको मार के निकल गया। जो टक्कर वो कितनी जोरदार थी, आप साइकिल के जो हालात है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्कैन करने के बाद पता चला कि उसका सर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं। ये घटना कितने बजे की होगी लगभग? 10:30। अंशिका जो एकदम बुरी तरीके से घायल है और अंकुश। स्क्रीन पे आप जिस साइकिल को क्षतिग्रस्त हालत में देख रहे हैं, इसी साइकिल में अंशिका और अंकुश दोनों सवार थे और तकरीबन 10 से 10:30 बजे के बीच सुबह आज इसी टर्न पे सेक्टर 2 वाला ये रोड है, यहाँ से पावर हाउस से ये सड़क आपको दुर्ग की तरफ लेके जाती है, गैराज रोड भी इसे कहते हैं। इसी सड़क से, इसी मोड़ से 10:30 बजे करीब अंकुश और अंशिका फुटबॉल प्रैक्टिस करने के बाद घर की तरफ लौट रहे होते हैं और जैसे ही वो लौट रहे होते हैं और इस टर्न की तरफ वो आते हैं, जिस तरह से जानकारी सामने निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि सामने से एक तेज़ रफ्तार कार आ रही होती है और दोनों को टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद वो कार जो है यहाँ से फरार हो जाती है, वो कार वाला रुकता भी नहीं है। जिसके बाद जो टक्कर वो कितनी ज़ोरदार थी, आप साइकिल के जो हालात है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टक्कर कितनी ज़ोरदार होगी। और इस ज़ोरदार टक्कर में अंकुश को और अंशिका को काफ़ी गंभीर चोट आई हैं। बताया जा रहा है कि अंशिका जो है वो बीएमसा अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, उसका उपचार चल रहा है, काफ़ी गंभीर हालत है। माइंड की तरफ जो मस्तिष्क में उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और जो अंकुश है उसका उपचार चल रहा है, उसे उतनी ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। और बताया जा रहा है कि सुबह कुर्सीपार, ये दोनों कुर्सीपार में निवासरत हैं, दोनों कुर्सीपार के निवासी हैं। रोज़ की तरह सुबह ये फुटबॉल ग्राउंड सेक्टर 2 प्रैक्टिस करने आते हैं और सुबह 6 बजे से प्रैक्टिस करने आने के बाद, जब ये अपना प्रैक्टिस पूरा करने के बाद 10:30 बजे ये अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, ठीक उसी समय इसी टर्न पे एक अज्ञात कार तेज रफ्तार कार से आती है और इन्हें मार देती है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कोच है जिनके पास ये बच्चे सीखने जाते थे, प्रैक्टिस करने जाते थे, उन तक ये जानकारी पहुंचती है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो जब इन बच्चों के बारे में जानकारी ली जाती है, इनके परिजन के बारे में जानकारी ली जाती है, उसके बाद परिजनों को कॉल लगाया जाता है, इस घटना की सूचना दी जाती है। परिजन जो है वो तुरंत कोच को फ़ोन लगाते हैं कि इस तरह से घटना हो गई है, अंकुश और अंशिका जो है उन्हें काफ़ी चोट लग गई है। जिसके बाद जो कोच हैं इनके, वो मौके पर पहुंचते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता है, पहले भिलाई नर्सिंग होम ले जाया जाता है, वहाँ पर केस काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहता है। उसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ से उन्हें रिफ़र किया गया है बीएमसा अस्पताल में। हमारे साथ जो कोच हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार है। हम अस्पताल जाते हैं, शासकीय अस्पताल, वहाँ जाकर उनसे बातचीत करते हैं, पूरी घटना क्या है, किस तरह से हुई है, वो भी उनसे जानकारी लेते हैं। सेक्टर 2 में आज सुबह जो सड़क घटना हुई है, सेक्टर 2 वाले रोड में जो बच्चे थे जो सेक्टर 2 जाकर प्रैक्टिस करते थे, फुटबॉल खेलते थे, जिन कोच के पास जाते थे वो कोच हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको ये घटना कैसे पता चली और क्या कुछ जानकारी आपको मिली। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय सरकार है, मैं फुटबॉल कोच हूँ। तो ये बच्चे प्रैक्टिस में आए थे, प्रैक्टिस से आके वापस जा रहे थे। वापस जाने के लिए वो अपना रास्ता, जैसे रोज़ का रास्ता रहता है, उसी रास्ते में जा रहे थे। तो मैं क्रॉस कर चुका था, अंडरब्रिज सेक्टर 2 का क्रॉस करके मैं लगभग अवंती बाई चौक पहुंच गया था। उसके बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ और वो भिलाई नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम में गया तो तुरंत एक सज्जन आदमी थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया उसके पीछे, वो लेके गए थे। वो तुरंत लेके लाल बहादुर शास्त्री है, फिर लाल बहादुर शास्त्री से बच्चे को बीएमसा ले जाया गया। बीएमसा में स्कैन करने के बाद पता चला कि उसका सर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं। लड़की को, जो लड़का लड़की दोनों साथ, लड़की को गंभीर चोटें हैं, लड़के को नहीं है। तो लड़की और लड़का एक ही साथ जा रहे थे, साइकिल में दोनों थे। हाँ, दोनों साइकिल में थे। कोई कार वाला, अज्ञात कार वाला उनको मार के निकल गया, रुका भी नहीं, वो निकल गया वहाँ से। वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और बच्चों को कम से कम न्याय दिलवाए। ये घटना कितने बजे की होगी लगभग? 10:30 बजे करीब का है, सवेरे का है। तो आसपास कोई ऐसे दुकान में सीसीटीवी ऐसा कुछ नजर आ रहा है? दुकान नहीं है, वो रोड है। रोड अंडरब्रिज से नीचे से जाने से ही अंडरब्रिज के पोल में सीसीटीवी कैमरा है। वो कम से कम उतने दूर का फोकस ले सकता है कि वो एक्सीडेंट दिख सके। हाँ, तो उसी इसमें मैं आप लोग के पास भी, आप लोग से भी गुजारिश करूँगा कि मतलब संबंधित थाने में जाके उनसे अवगत कराए और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कम से कम कार वाले को पकड़ के इस बात की न्याय। दोनों की क्या उम्र रही होगी लगभग, दोनों बच्चे? 9-10 यही है उम्र उनकी। और रहना कहाँ होता है वो कुर्सी पार में रहते हैं। कुर्सी पार में। जो बच्चे घायल हुए हैं उनका नाम क्या, एक बार बता दीजिए। अंशिका जो एकदम बुरी तरीके से घायल है और अंकुश जो घायल हुआ है, वो उसका
चोट में लगा है, बैंडेज वैंडेज किया गया है, लेकिन ये लड़की गंभीर रूप से दोनों के परिजनों को सूचना मिल गई है। यहाँ मिल गई है, वो हॉस्पिटल में है। तो इस तरीके से सेक्टर 2 में जो आज सुबह सड़क दुर्घटना हुई, जैसा कोच बता रहे हैं कि कोई कार वाला जो है दोनों बच्चों को वो साइकिल से जा रहे होते हैं, उस वक्त कार वाला उनको ठोकता है। ठोकने के बाद वहाँ से वो चले जाता है, फरार हो जाता है। इनकी मांग ये है कि पास में लगे पोल में सीसीटीवी है, वो जो घटना है उस सीसीटीवी में कैद हो सकती है, तो एक बार जांच की जाए और जो भी इस घटना में शामिल है, जो कार वाला है जो फरार हो चुका है, उस तक पुलिस पहुँचे और उस पर उचित कार्रवाई की जाए।